झारखंड में चल रही सरकार के अंदर खाने में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? आखिर क्या है कांग्रेस को मलाल जो अपनी ही सरकार की टांग खींचती दिखाई पड़ रही है? मंगलवार को भी सदन में प्रखंड और सचिवालय कर्मी मामले पर कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने गंभीर सवाल खड़े किए। जवाब देने के लिए मंत्री रामदास सोरेन को आगे आना पड़ा। मैंने यह प्रश्न राज्य के युवाओं के हित में इसके बाद दे दीजिएगा सरकार के सामने लाया है कि सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय तक, चाहे लिपिकी संवर्ग के हों, चाहे चतुर्थ संवर्ग के हों, कनी कर्मचारी हों, सुरक्षा गार्ड हों, आज बाय एजेंसियों से काम हो रहा है। और यह भी आम बात है कि चयन सुटेबल पर्सन के चयन में मोटी रकम वसूली जाती है उन एजेंसियों के माध्यम से। उनके मानदेय जितनी सरकार देती है एजेंसी को, उसमें भी रकम की कटौती कर ली जाती है कि अखबारों के सुर्खियों में रहता है। यहां तक कि कई महीनों से मानदेय लोगों को नहीं मिला है। अभी मेरे पास दर्जनों आवेदन पड़े हुए हैं, जिन आवेदनों को सरकार के पास उन लोगों ने समर्पित किया है। और मौके पर जब नहीं मिलता है फिर एजेंसी भाग जाती है, तो उनके पैसे भी चंपत हो जाते हैं, उनके मानदेय लेके भाग जाते हैं। राज्य के बाहर के नौजवानों को प्राथमिकता जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान में रख करके, इन चीजों को ध्यान में रखकर इस प्रश्न को हमने लाया अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सरकार से सीधा सवाल ये है, सरकार ने अपने जवाब में कहने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय कि हम एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से करते हैं, जो जेएफआईटी इनके प्रमुख जिनको किया है। और अध्यक्ष महोदय, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जेएफआईटी ने 13 संस्थानों को नामित किया। अभी इनके पास 13 संस्थान नामित, एजेंसी नामित है, जिसमें से 6 ऐसे एजेंसीज है महोदय। फ्रंटलाइन एक्स सर्विसमैन ब्यूरो भुवनेश्वर उड़ीसा, ब्लूम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, एप टॉड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु, राज प्रताप कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना, फ्रंटलाइन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पटना, T&M सर्विसेज कंस्ट्रक्टिव प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आई और ये कंपनियां हमारे नौजवानों को शपथ कर रही है, उनके मानदेय को निगल रही है अध्यक्ष महोदय। तो मैं सरकार से सीधा प्रश्न जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह जो एजेंसियां पैसों के हिस्सों को ले रही है, उनके मानदेय को ले रही है, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है? क्योंकि सरकार ने खुद कही है कि भाई हमारे पास समय समय पर जब शिकायतें आती है तो हम जांच करा के आवश्यक कार्रवाई करते हैं। तो हमें सरकार बताए कि भाई कितनी एजेंसियों पर अब तक कार्रवाई हुई है इस निमित्त पैसों के चंपत करने में, उन पर उनके पैसों को डकारने में। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य प्रदीप यादव जी का सवाल निश्चित तौर पर ये बहुत सटीक है और खंड क, कंठ ख और ग 3 पारा में उसका सवाल क्वेश्चन है। और माननीय सदस्य ने सारी बातों कह दिया है। इसमें मैं सारी बातों का जवाब मैं एक ही खंड में देना चाहता हूं। जैसे कि सरकार मैन पावर का चयन सूचीगत एजेंसी के माध्यम से करती है और एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से की जाती है। साथ ही दोषी एजेंसी के संबंध में किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त होने पर सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी और करती है। जहाँ तक एजेंसियों की पैसे की बात है और पैसे लेन देन करके एजेंसी को अलॉटमेंट किया जाता है, जिस पर सरकार की ओर से जो
लुमिनस कंपनी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। नियमानुसार उस पर कार्रवाई की गई है। महोदय, इसी तरह अगर किसी भी एजेंसी के ऊपर किसी तरह का आरोपों का अगर शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर उसमें सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसा ही नजारा लगभग सदन में हर दिन दिखा। हाल ही में बजट सत्र के दौरान सरकार में शामिल जेएमएम कांग्रेस के मंत्रियों के बीच सदन में तल्खियत देखने को मिली है। वहीं पार्टी दफ्तरों से लेकर सदन के भीतर भी कांग्रेस और जेएमएम न केवल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि सवालों के कटघरे में भी अपनी सरकार और उसकी कार्यशैली को खड़ा करने को तत्पर रहे हैं। आलम यह भी है कि बयानबाजी तो आम बात हो गई है। जेएमएम कांग्रेस के बीच कटुता भी दिखने लगी है। जब आपस में ही लड़ाई छिड़ी हो तो शिकायतों की पोटली का आलाकमान तक पहुंचना भी लाजमी है। पता नहीं क्यों यह प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। चलिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए और ऑब्जेक्टिव जवाब मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, सर सुनो, एक मिनट, वो उतना काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय विधायक प्रदीप यादव जी पूछे कब फूलेंगे आप, कब फूलेंगे? खुल जाएगा मार्च के बाद, इतना बता दे, काफी है, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उनका सुझाव ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बोलिए सर। मेरा प्रदीप जी का मामला था। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में कुदकते हैं महोदय। लेकिन चलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। नहीं कोई बात है, ये लोकाचार है और लोकाचार में अगर मैं अगर बात कर रहा हूँ उनसे महोदय, नहीं कर रहा, चलिए, रोका जाना चाहिए। हो गया कब मार्च में? हर चीज में महोदय अच्छा नहीं लगता महोदय। मार्च में जी महोदय, मैं बहुत जल्द मैं वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज चालू करवा दूंगा। दरअसल हेमंत पार्ट 2 के पहले बजट सत्र में जो कुछ आपस का दिखा, इससे ये साफ हो गया है कि दोनों दलों के बीच कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन में खासा फर्क है। जानकार बताते भी हैं कि बजट सत्र से पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। इधर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू अपने 5 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। संगठन को मजबूत करने की दिशा में वे निर्णय तो लेंगे ही, लेकिन सरकार में शामिल दलों के बीच आपसी तालमेल कैसे बैठे और कैसे पब्लिक डोमेन पर किरकिरी से बचा जा सके, ये भी एक बड़ा टास्क होगा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के लिए। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। नमस्कार, इस खबर के साथ मैं थी यशस्वी सिंह।